Anshu Desai, Deputy CBO Accounts and Personnel, on behalf of entire Vigilance team, extend a very warm welcome to our chief guest, Shri Anil Kumar Lahoti, General Manager, Central Railway, and guest of honor, Srimati Meenu Lahoti, President CRWWO. I also welcome Additional General Manager, all the PHODs, HODs, DRMs, ADRMs, other officers and union representatives present here for the closing ceremony of Vigilance Awareness Week 2021. I request Shri S.K. Pankaj, SDGM and CBO, to please welcome Shri Anil Kumar Lahoti, General Manager, with a bouquet of flowers. Thank you, sir. I request Srimati Tanuja Pankaj, Secretary CRWWO, to please welcome Srimati Meenu Lahoti, President CRWWO, with a bouquet of flowers. Thank you, ma'am. I request Shri Anil Kumar Lahoti, General Manager, and Srimati Meenu Lahoti, President CRWWO, to please come forward for lighting of lamp. S.K. Pankaj, SDGM and CBO, to please come on stage for welcome speech. सतर्कता जागरूकता सप्ताह के समापन अवसर पर पधारे मुख्य अतिथि मध्य रेल के महाप्रबंधक आदरणीय श्री अनिल कुमार लाहौटी जी एवं प्रेसिडेंट CRWWO मैडम मीनू लाहौटी जी, सभी आदरणीय PHODs, CHODs, CRWWO की माननीय एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स, मुंबई मंडल से पधारे मंडल रेल प्रबंधक श्री सलभ गोयल जी, मैडम रूपाली गोयल, उनकी पूरी टीम, सभी HODs, विजिलेंस डिपार्टमेंट के मेरे साथी, सभी विशिष्ट अधिकारीगण, मान्यता प्राप्त यूनियनों के सम्मानीय पदाधिकारी एवं साथी, पिछले एक सप्ताह से चल रहे सतर्कता जागरूकता समारोह के समापन समारोह में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं विशेष रूप से GM साहब एवं प्रेसिडेंट CRWWO महोदया का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। उन्होंने हमारा अनुरोध माना और आज इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में शरीक हो रहे हैं। ये मेरा विश्वास है कि आप सभी के सम्मिलित प्रयासों से
हम एक विजिलेंट एवं सत्यनिष्ठा से परिपूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित कर पाएंगे। इस संबंध में सत्यनिष्ठा के बारे में दो पंक्तियां पेश करना चाहूंगा। सारथी यह है वाणिज्य रथ का, दिग्दर्शक यह है आर्थिक पथ का। सारथी यह है वाणिज्य रथ का, दिग्दर्शक यह है आर्थिक पथ का। लगाता रिश्वत पर अंकुश, रहता नहीं कोई निरंकुश। अधिकार प्रभाषित करता है, निर्णय परिसीमित रखता है। अधिकार प्रभाषित करता है, निर्णय परिसीमित रखता है। पिछले एक सप्ताह में परिचर्या, संगोष्ठी, स्किट प्रतियोगिता, डिबेट, निबंध लेखन, स्लोगन राइटिंग कंपटीशन, ऐसे कई आयोजनों के जरिए मध्य रेल के सभी मंडलों तथा कारखानों में सतर्क एवं सत्यनिष्ठ कार्यनीति अपनाने के लिए जागरूकता अभियान में विजिलेंस की टीम जुटी हुई थी। विजिलेंस डिपार्टमेंट ने इस दिशा में दरअसल एक कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक का कार्य किया है और अपनी भूमिका निभाई है, ऐसा मेरा विश्वास है। सत्यनिष्ठा का रास्ता आसान नहीं होता। नियमों का अनुपालन एवं प्रशासनिक आवश्यकताओं में अक्सर एक तनाव, एक खिंचाव हमारे हर अधिकारी और कर्मचारी अपने नॉर्मल कार्यकलाप में फेस करते हैं, लेकिन डटकर उनके सामने खड़े होना पड़ता है। जो लोग सही रास्ते पे हैं वे निडर होकर कार्य करते हैं। सभी अधिकारियों कर्मचारियों के लिए जो सब सही रास्ते पे चल रहे हैं उनके लिए कुछ पंक्तियां अर्ज करना चाहूँगा। हर कामयाबी पे आपका नाम होगा, आपके हर कदम पे दुनिया का सलाम होगा। मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना, दुआ है एक दिन वक्त भी आपका गुलाम होगा। सतर्कता एक अभ्यास है, एक जीवन धारा, एक मंत्र, जिसके बिना कार्य क्षेत्र में कार्य कुशलता भले ही आ जाए पर सच्ची प्रगति नहीं हो सकती। मैं विजिलेंस डिपार्टमेंट की ओर से सभी अधिकारियों, सुपरवाइजर, स्टाफ को यह कहना चाहूँगा, मैं आश्वासन देना चाहूँगा कि आप निडर होकर रेल हित में निर्णय लें एवं कार्य करें। मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि रेल हित में आपके द्वारा कार्य किए हुए और हर एक निर्णय में विजिलेंस डिपार्टमेंट आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। इस संबंध में कुछ पंक्तियां पेश करना चाहूँगा। डर मुझे भी लगा फासला देखकर, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद मेरे नज़दीक आती गई, खुद ब खुद मेरे नज़दीक आती गई, मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। विजिलेंस डिपार्टमेंट की हमारी टीम के लिए ये जिम्मेदारी निभाना भी अत्यंत कठिन और कठोर कार्य है। कठिन इसलिए क्योंकि कोई कर्मचारी या सक्षम अधिकारी द्वारा निर्णय लेने के पश्चात उसको डाइसेक्ट करना, उसको निष्पक्ष रूप से देखना और उस पर अप्रिय टिप्पणी करना ये आसान नहीं होता। और कठोर इसलिए क्योंकि किसी को सार्वजनिक रूप से अपनी निंदा या त्रुटि मानना एक तो पसंद नहीं होता और साथ ही अत्यंत कठोर भी लगता है। इसलिए विजिलेंस डिपार्टमेंट जो हमारे सारे सभी साथी हैं वो बहुत ही कष्टप्रद जीवन जीते हैं जब वो फाइलों डील करते हैं और नोटिस बनाते हैं। परंतु आप सभी के लिए और हमें एवं हमारी विजिलेंस टीम के लिए दो पंक्तियां मैं पेश करना चाहूँगा। शाम सूरज को ढलना सिखाती है, शाम सूरज को ढलना सिखाती है, समा परवाने को जलना सिखाती है। गिरने वाले को होती है तकलीफ, गिरने वाले को होती है तकलीफ, पर ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। सतर्कता विभाग की ओर से मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं एवं आश्वस्त करता हूं कि हम सदैव सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के सटीक एवं निष्पक्ष निर्णयों का यथोचित आदर करते हैं। इसलिए निर्भीक होकर आप अपना कार्य निष्पादित करें और जब भी अपने आप को दोराहे पे पाएँ, जब आपको डिसीजन लेने में थोड़ी तकलीफ हो रही हो तो आप अपने व्यूज़ को प्रॉपर्ली रिकॉर्ड करें अपने फाइलों पे और जन कल्याण हेतु रेलवे के पक्ष में निर्णय लें। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। इस अवसर पर
आप सभी का और खासकर अपने महाप्रबंधक महोदय का एवं अध्यक्षा CRW महोदया का मैं फिर से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज के विजिलेंस वीक फंक्शन में सबसे पहले CRCA की तरफ से एक छोटा सा सांस्कृतिक कार्यक्रम मंचस्थ किया जाएगा। यह सांस्कृतिक कार्यक्रम 30 से 35 मिनट में समाप्त हो, ऐसी हमारी कोशिश रहेगी। CRCA की टीम की तरफ से पेश एक कार्यक्रम आपको पसंद आएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। इसके बाद अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम को भी अधिकतम 30 मिनट में समाप्त करने की कोशिश की जाएगी। सत्यनिष्ठा से आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हमारे भारत के लिए 2 पंक्तियां आपके लिए हाजिर हैं। अधर्म, अनीति और अन्याय पर शाश्वत संस्कार का ये प्रहार है। अधर्म, अनीति और अन्याय पर शाश्वत संस्कृति का ये प्रहार है। संसार को यह दिव्य ज्ञान दे जो, ऐसा मेरा आत्मनिर्भर हिंदुस्तान। अंत में आज उपस्थित सभी पदाधिकारियों के लिए एवं पूरी सेंट्रल रेलवे की टीम के लिए कुछ पंक्तियां कहना चाहूँगा। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी हैं। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी हैं। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने। अभी तो सारा आसमान बाकी है। जय हिंद, जय भारत। Thank you, sir, for addressing all the officers. We will shortly begin our cultural program, and I now request Shri Dhrupjyoti Sengupta, FNCO Traffic, to please come on stage and begin the cultural program. आदरणीय श्री अनिल कुमार लाहौटी, महाप्रबंधक मध्य रेल, श्रीमती मीनू लाहौटी, अध्यक्षा मध्य रेल महिला कल्याण संगठन, यहाँ उपस्थित सभी श्रोता, हम एक छोटे से अंतराल के बाद लौटते हैं और एक ऐसा कार्यक्रम है आपके सामने जिसको हमने बहुत मन से सजाया है। तो एक छोटे से अंतराल के बाद, ताकि मंच सज्जा समाप्त कर पाएं, तो इसके बाद मिलते हैं आपसे। नमस्कार। आप सभी को पुनः नमस्कार। आइए इस सतर्कता जागरूकता सप्ताह में एक स्किट प्रतियोगिता के दौरान हमें एक यात्रा की हम लोगों ने, और उस यात्रा में जो पल हमने संजोए, उन पलों में से एक पल आपके साथ बांटते हैं। मुंबई मंडल द्वारा प्रस्तुत ये नाटिका तिमिर से उजाले तक, आइए देखते हैं। सतरंगी जो दुनिया थी वो एक वक्त की, सतरंगी जो दुनिया थी वो एक वक्त की, जब इंसान भी था जिंदा बंदरबाज तरीकी थी, और मिलजुल कर सब रहते थे वो दुनिया ऐसी थी। जब इंसान भी था जिंदा बंदरबाज तरीकी थी, और मिलजुल कर सब रहते थे वो दुनिया ऐसी थी। जंगल का कानून कसबते सब वाले थे, ऐसी मानो वो भी आरोकारी दुनिया की। जब शैतानों ने बाकी नजर न गाड़ी थी, जब शैतानों ने बाकी नजर न गाड़ी थी, जब शैतानों ने बाकी नजर न गाड़ी थी, जब शैतानों ने बाकी
विपदा छाई रे। जब इंसानों में स्वार्थ की भाव ये जग गई रे, जंगल तक से काले शहर ये बन गए रे। सराबोर हो गयो शहर और सराबोर हो गई धरा, सराबोर हो गयो रजता इंसानों का पड़ा पड़ा। सभी जानवर पूछे थे जब इतना सब कुछ हो ये तो प्रभु हमारा काहे भाई साहब आंखें मूंद के सोए तो। कोई ईश्वर बोले नींद गजब की ऐसी आई रे, ये इंसानों में स्वार्थ की भाव क्यों जग गई रे। ये जंगल जैसे काले शहर ये बन गए रे, ये इंसानों में स्वार्थ की भाव क्यों जग गई रे। ये जंगल जैसे काले शहर ये बन गए रे। सन्नाटा वीराना, खामोशी अनजानी, जिंदगी लेती है करवटे तूफानी। घिरते हैं साए घनेरे से, काले पैसों से बिखेरे से। बढ़ते हैं इरादे पिशाचों से, नफरत है नौछे इंसानों से। कहीं पे वो पैसों की लालच है, कहीं पे वो सत्ता की लप लप है, कहीं पे है रिश्वत की परछाई, कहीं पे वो बढ़ती बेपरवाही, कहीं पे वो ईमान से नफरत है। इन सब की अंधेरी सी फितरत है, कहीं इनकी आत्मा की हत्या है। अब प्रभु तुमको सब कुछ बदलना है रे 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 रे। सुनसान गली के नुक्कड़ पर जब कोई बंदा जैसे रिश्वत लेता है, जब टेबल के नीचे दो हाथों का धीरे से कुछ सा होता है, जब कोई साया खुद को थोड़ा बचा बचा कर उन सायों में खोता है, जब किसी जान को नोच नोच कर सब में कटना बटना देखो होता है। अब प्रभु हमारा जागा है, अब प्रभु हमारा जागा है, सतर्कता में आया है। सतर्कता के इस आंधी में अब देखो सब क्या 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 होता है। इस काले गंदे शहर को फिर से पहले जैसा घुमा जंगल होना है। अब शहरी हवा बदल के निकली तेज रोशनी जो फैली मानी की। अब हर इंसान को बदल के खुद के मन से खुद पे निर्भर होना है। इधर उठी है गूंज हमारे सृष्टि की, अब बात करे ईमानी की। नई नस्ल की पैदाइश जो खुली हवा में बात करे खुददारी की। फिर से मिलकर साथ साथ अब गांधी जी के
सतर्कता में आया है। हो। धन्यवाद वायजे निकम, संगीत सहाय जयेश बनिया, प्रकाश योजना श्याम चव्हाण, प्रकाश योजना सहाय अक्षय शिर्के, मेकअप राजेश परब, मंच व्यवस्था संजय कुमार, मंच संयोजन स्वप्नाली संखे, मूल प्रेरणास्त्रोत आदरणीय मंडल रेल प्रबंधक श्रीमान शलभ गोयल, सूत्रधार श्री संजय कुमार दायमा, मंडल कार्मिक अधिकारी, सचिव मंडल सांस्कृतिक अकादमी, मुख्य मार्गदर्शक डॉक्टर सुमन देउलकर, अपर मंडल रेल प्रबंधक, अध्यक्ष मंडल सांस्कृतिक अकादमी। धन्यवाद। जब हमने संजोए थे उस स्किट प्रतियोगिता की यात्रा, सतर्कता एक अभ्यास है और सतर्कता एक ऐसी जरूरत है जिसके बिना हम हर समय अधूरे रहते हैं। आप सभी गुणीजनों को फिर से नमस्कार करते हैं और आगे की कार्यक्रम कुछ पलों में फिर से शुरुआत करते हैं। आप लोगों के इंतजार करते कि घड़ियां कम करते हुए आइए कुछ मुखौटों पर बात करते हैं। मुखौटे के बिना जिंदगी वीरान सी लगती है। मुखौटा न हो तो ऐसा लगता है जैसे सूखी रेत पर मृग तृष्णा का न होना। छल और छलावा जीवन के आंगिक हैं, जीवन को जानने का जरिया भी है। इसलिए तो मुखौटों की आवश्यकता होती है। पंकज उधास के अल्फाज, निकलो न बेनकाब जमाना खराब। एक प्रश्न से आज के सफर को प्रारंभ करते हैं। क्या बेनकाब होना गलत है? सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से और खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। और सच्चाई जिंदा रहती है ये जानकर कि झूठ कभी मरा नहीं है। तो ये प्रश्न आज आपके सामने रखता हूं, क्या बेनकाब होना गलत है? सच्चाई और सत्य निष्ठा पर कुछ और चर्चा करेंगे एक संगीतमय व्यंजन परोसने के पश्चात।
के सुकून कितना दुनिया का नूर है ना तुमसे दूर है बाकी जिंदगी में वो है बस का खुदा का है आसरा वही तो है अपना ये जहां उसका है नेकी की राहों पे चल रब्बा रहेगा तेरे संग वो तो है तेरे दिल में हाँ तू क्यों बाहर उसे ढूंढता नेकी की राहों पे चल रब्बा रहेगा तेरे संग नेकी की राह इसका ना कोई मजहब होता है और ना इसकी फितरत में बदलाव। तो प्रश्न था, क्या बेनकाब होना गलत है? पारदर्शिता से कुशल कार्य प्रणाली की छवि बनती है। एक सुयोग्य व्यवस्था को कायम रखने के लिए गणतांत्रिक पद्धतियों का सफलतापूर्वक व्यवहार में लाना अनिवार्य होता है। आजादी के 75वें वर्षगांठ पर हम भारतीय संविधान और उसके नियमों के कार्यान्वयन करते हुए इस प्रश्न के उत्तर को ढूंढते हैं, उसका प्रयास करते हैं। एक आत्मनिर्भर भारतवर्ष की रचना की ओर ये एक अवश्य भूमिका निभाएगा। मुखौटों की बात चली थी तो मुखौटों पर कुछ खुलासा करते हैं। मुखौटा 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 झूठ और फरेब का कांटा मुखौटा 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 बेनकाब हुए तो चांटा मुखौटा 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 शातिर दिमाग लेकर राटा मुखौटा 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 छलावा से सब समेटा मुखौटा 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 सच्चाई पर मिट्टी चटा मुखौटा मुखौटा मुखौटा
मुखौटा मुखौटा राष्ट्र का निर्भरता कटा मुखौटा 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 हर नागरिक को बांटा मुखौटा 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 पारदर्शिता पर छाई घटा मुखौटा 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 एक संगीन प्रश्न की छटा मुखौटा 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 भूल सच्चाई सत्य निष्ठा हटा मुखौटा 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 बेनकाबी पर प्रश्न उठाया था हमने, नकाब पहनने वालों को टटोला था हमने। क्या वाकई में बेनकाब होना गलत है? आत्मनिर्भरता पर चलमान गतिमान भारतवर्ष, स्टार्टअप्स के आसमान को चीरती ज्योतिर्मय सितारे जगमगा रहे हैं। औद्योगिक विकास, वित्तीय स्वाभिमान और अंतर्राष्ट्रीय विनियोजन के कीर्तिमान स्थापित करती भारतीय समाज, यद्यपि अर्थव्यवस्था जटिल होती जा रही है। प्रशासनिक प्रणालियों में सिर्फ कार्यकुशलता और निष्ठा से शायद काम बन नहीं रहा। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग यानी साधारण से परे जाकर चिंतन को आगाज दिया जा रहा है। प्रतिस्पर्धा का आयाम में लगातार वृद्धि होता जा रहा है। इन सब में क्या ऐसा प्रतीत नहीं होता कि बेनकाब होने में कठिनाइयां बढ़ सकती हैं? प्रतिस्पर्धा के कई स्तर हमारे और आपके सम्मुख ठहाके मारते खड़े हैं। धर्म क्षेत्र एक युद्ध क्षेत्र जैसा लगने लगा है। इसमें क्या बेनकाब होना खतरे से खाली लगता है? अहम सवाल यही है कि ये कीर्तिमान स्थापित किए बिना क्या हमारा राष्ट्र आत्मनिर्भरता की ओर ठोस कदम बढ़ा सकता है? सोचिए तो कि संयुक्त राष्ट्र के अधिवेशन में कि हम बेनकाब होकर अपनी बात रख पाएंगे क्या? सोचिए मुखौटे के बिना क्या होगा? तब तक हम आशाओं के जाल बुनते हैं।
गुजरे ऐसी हर रात रात हो ख्वाहिशों से बात बात आशाएं लेकर सूरज से आग आग गाए जा अपना राग राग आशाएं कुछ ऐसा करके दिखा खुद खुश हो जाए खुदा आशाएं उम्मीदें हंसे अब मुश्किल नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी आशाएं उम्मीदें हंसे अब मुश्किल नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी मुखौटों पर बात चली तो एक और सवाल हमारे बीच आ खड़ा है कि क्या हम कभी कभी मुखौटा नहीं लगाते? अगर हां तो फिर ये अवश्य समझते होंगे कि उस क्षण उस प्रेक्षापट में उस पल वो जरूरी है, तभी तो लगाते हैं ना। मनुष्यों के अंदर और बाहर हमेशा एक द्वंद्व घर कर जाता है कि क्या बोले, कहां तक बोले, क्या लिखे, कहां तक लिखे। इन बातों के बतंगड़ से जूझने के कश्मकश में शायद मुखौटों की आवश्यकता होती है। तो बेनकाब होना अपने आप में कभी बुरा हो ही नहीं सकता अगर सत्य निष्ठा से कोई कार्य की कोशिश की जाए। इन गंभीर बातों को गौर करते हुए ज्यादा चिंतन में न पड़े, क्योंकि ये व्यक्तिगत दृष्टिकोण पर निर्भर है और व्यक्ति असाधारण है, अद्वितीय है, अद्भुत है। सतर्कता की दृष्टि से एक संतुलित और पारदर्शिता से भरपूर कार्य प्रणाली से हर काम को अंजाम तक पहुंचाने में ही कुशल प्रशासनिक पद्धति को हम दर्शाते हैं। प्रश्न चिन्ह को अब विराम चिन्ह में बदलते हैं। हमारा मानना यह है कि देश के हित में, संगठन के सार्वभौमिक हित में और सार्वजनिक हित में पहना हुआ मुखौटा सत्य निष्ठा से आत्मनिर्भरता की ओर पहुंचने की कसौटी पर खरा उतरता ही है। आप सभी गुणीजनों को अगर ये लगता है तो आइए हम सब सम्मिलित भाव से इस आखिरी प्रस्तुति का भरपूर आनंद लें, इन शुभकामनाओं के साथ कि निकट भविष्य में प्रभाकर की सुनहरी छटा एक सुदृढ़ सत्यनिष्ठ भारतवर्ष को आलोकित करेगा। इस गीत को दिल के साथ गुनगुनाइए। इंडिया एट 75 के इस अमृत क्षण में, आजादी के अमृत महोत्सव में आइए हम सब एक नए मंथन में योगदान करें।
ब्रिज सांस्कृतिक अकादमी और मुंबई मंडल की तरफ से की ओर से ये कुछ पल हमने बांटे आपके साथ। आगे की कार्यवाही शुरुआत करते हैं और मैं मंच पर थोड़ा सा विराम लेता हूं और माइक्रोफोन हैंड ओवर करता हूं डॉक्टर सरस्वती अय्यर को आगे की कार्यवाही ले जाने के लिए। धन्यवाद। आप सभी का यहाँ पर स्वागत है। स्वतंत्रता जागरूकता सप्ताह 2021 को इस पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में मैं डॉक्टर सरस्वती अय्यर आप सभी को प्रणाम करती हूँ और स्वागत करती हूँ। मुझे विश्वास है आप सभी ने छोटा सा सांस्कृतिक कार्यक्रम जो हमारे CRCA के कलाकारों ने प्रस्तुत किया उसका आनंद उठाया होगा। हमारे ध्रुव ज्योति सेन गुप्ता सर की क्रिएटिविटी और हमारे इन हाउस कलाकारों की टैलेंट से सजा हुआ ये दो प्रस्तुतियाँ थी, एक मुंबई डिवीजन की थी और एक हेडक्वार्टर्स की थी। आप जोरदार तालियों से कलाकारों का मनोबल बढ़ाएंगे, उनकी हौसला अफजाई करेंगे तो बहुत प्रसन्नता होगी। बहुत कम समय में तैयार किया गया था। तो आइए चलते हैं अब हम सतर्कता विभाग के कार्यक्रम की ओर। भारतीय रेल भारत सरकार का सबसे बड़ा संगठन। इसके सफल संचालन एवं विकास में इसके लगभग 13 लाख कर्मचारियों के परिश्रम, सत्यनिष्ठा, कर्तव्य परायणता और ईमानदारी का बहुत बड़ा योगदान है। रेलवे का सतर्कता विभाग रेलवे की संपूर्ण कार्य व्यवस्था में पारदर्शिता, ईमानदारी और निष्पक्षता सुनिश्चित करता है। सतर्कता विभाग एक ऐसा विभाग है जो एक बेहतर और पारदर्शी शासन व्यवस्था स्थापित करने और गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली में सतत सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह संगठन रेल विभाग में अनियमितताओं को रोकने के साथ साथ नियमानुसार कार्य करने, अवैध और गैर कानूनी कार्यों को रोकने, रिश्वत की जांच करने और भ्रष्टाचार के विरुद्ध मुहिम छेड़ने आदि निवारक कार्यों द्वारा स्वच्छ प्रशासन का स्वप्न साकार करता है, जिसका लाभ रेल संगठन के साथ साथ साधारण जनमानस को होता है और यात्रियों को भी होता है। प्रतिवर्ष हमारे मध्य रेल में सतर्कता सप्ताह बड़े उत्साहपूर्वक मनाया जाता है। इस दौरान कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, कई प्रतियोगिताएं भी की जाती हैं जिसमें लोग उत्साहपूर्वक भाग लेते हैं। और हम इस समारोह में आज इन सभी कार्यक्रमों में जिन्होंने भाग लिया है, पुरस्कार विजेता बने हैं, उन्हें हमारे आदरणीय महाप्रबंधक जी के कर कमलों द्वारा पुरस्कार प्रदान करेंगे। अभी विमोचन किया जाएगा। हमारे रेलवे में हम आपको बताना चाहेंगे हमारे जो टैलेंट है इन लोगों को प्लेटफॉर्म देने के लिए रेलवे बहुत अच्छे काम करता है। एक तो हमारे CRCA है, सेंट्रल रेलवे स्पोर्ट्स एसोसिएशन है, कल्चरल एसोसिएशन है। इसके अलावा विभिन्न विभागों द्वारा उनकी गृह पत्रिकाएं भी निकाली जाती हैं और सतर्कता विभाग द्वारा प्रतिवर्ष पुस्तकें निकाली जाती हैं जिसमें हमारे जो लेखक हैं, रेलवे में काम करने वाले जिनकी प्रतिभाएं, लेखक की प्रतिभाएं हैं, वे लोग आर्टिकल्स लिखते हैं जिसे लोग बहुत पसंद करते हैं, बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। वह पत्रिका जो हमारे सतर्कता विभाग द्वारा निकाली जाती है, उस पत्रिका का नामकरण सुबोध किया गया है। उस पत्रिका का भी आज विमोचन किया जाएगा। नमस्कार। कार्यक्रम के दूसरे चरण में आप सभी का स्वागत है। मैं अनुरोध करती हूँ आदरणीय महाप्रबंधक सर श्री अनिल कुमार लाहोटी सर से, आदरणीय अपर महाप्रबंधक सर BK दादाभाई से, आदरणीय वरिष्ठ उप महाप्रबंधक श्री SK पंकज सर से एवं अन्य विजिलेंस ऑफिसर से कि कृपया मंच पर आए। हमने आपको बताया था हम एक सतर्कता विभाग द्वारा जो पुस्तिका निकाली जाती है प्रतिवर्ष सुबोध पत्रिका, इस पुस्तिका का विमोचन करेंगे। महाप्रबंधक सर से अनुरोध है कि इस
गृह पत्रिका का विमोचन करें। पिछले कई वर्षों से विजिलेंस विभाग द्वारा यह पत्रिका निकाली जाती है और हर साल कुछ थीम दिया जाता है। जैसे 2019 में थीम था ईमानदारी एक सोच, इंटीग्रिटी अ वे ऑफ लाइफ। 2020 में इसका थीम था विजिलेंट इंडिया, प्रॉस्परस इंडिया, सतर्क भारत, समृद्ध भारत। 2021 में एक नया थीम रखा गया है, इंडिपेंडेंट इंडिया एट 75, सेल्फ रिलायंस विद इंटेग्रिटी। स्वतंत्र भारत के 75 साल सत्य निष्ठा के साथ आत्मनिर्भरता। इस पुस्तिका में हमारे रेलवे के कई अधिकारियों ने अपने आर्टिकल्स दिए हैं और ये बड़ी खुशी की बात है कि इस अभिनव विषय पर जो एक करेंट टॉपिक चल रहा है देश में, हमारे सतर्कता विभाग ने यह पत्रिका निकाली है। स्वतंत्र भारत के 75 साल सत्यनिष्ठा के साथ आत्मनिर्भर करेंगे थोड़ा। सर प्लीज सर सामने देखिए। जब सत्यनिष्ठा का सहारा लेकर आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाएंगे तभी भ्रष्टाचार खत्म होगा, रोजगार मिलेगा, पारदर्शिता आएगी और सही मायने में भारत एक विकसित राष्ट्र की पंक्ति में आगे खड़ा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसके बाद हमारा अनुरोध है प्रेसिडेंट CRWWO श्रीमती मीनू लाहोटी से और सेक्रेटरी CRWWO श्रीमती तनुजा पंकज जी से कि कृपया वे मंच पर आए और आसन ग्रहण करें। CRWWO सेंट्रल रेलवे में अनेक कल्याणकारी कार्यक्रमों में आगे रहती है और कोरोना काल में CRWWO ने बहुत अच्छे काम किए हैं। आपका स्वागत है जोरदार तालियों से। धन्यवाद मैम। और जैसे कि हमने आपको बताया था पिछले ये पूरा राजभाषा जो हमारा सतर्कता जो सप्ताह मनाया गया है, इसमें बहुत से कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, बहुत सारी प्रतियोगिताएं की गई और पिछले वर्ष की तुलना में कमोबेश दुगने लोगों ने भाग लिया बड़े उत्साह से। पिछले वर्ष कोरोना की वजह से कुछ कम लोग थे, इस वर्ष काफी मात्रा में लोग थे, बहुत ही अच्छे से लोगों ने पार्टिसिपेट किया, निर्णय करना मुश्किल हो गया था। मेरा अनुरोध है आदरणीय महाप्रबंधक जी से एवं हमारे CRWWO प्रेसिडेंट मिसेस मीनू लाहोटी मैडम से कि कृपया मंच पर आए पुरस्कार वितरण के लिए। साथ ही हमारे SK पंकज सर हैं और मैम है हमारे साथ मिसेस तनुजा मैम कि कृपया आप भी मंच पर आए पुरस्कार देने के लिए। हमारे पुरस्कार विजेतागण कृपया तैयार रहें। सबसे पहले इस सप्ताह विजिलेंस अवेयरनेस वीक में हिंदी एसे का आयोजन किया गया। हिंदी निबंध प्रतियोगिता शेख नदीम एजाज, चीफ वेल्थ इंस्पेक्टर कल्याण, मुंबई मंडल से, इन्हें प्रथम पुरस्कार मिला है। तालियां बजाएंगे जी। तंजू सिंह नौकरे बजाते रहे। शेख नदीम एजाज चीफ हेल्थ इंस्पेक्टर, श्री संतोष कुमार उपाध्याय लाइब्रेरियन सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आप भुसावल से आए हैं। भुसावल डिवीजन से आपको द्वितीय पुरस्कार मिलता है। श्री अनूप कुमार राय सीनियर फार्मासिस्ट है माटुंगा से, आपको तृतीय पुरस्कार मिलता है। श्री अनूप कुमार राय। श्री पार्था के हजरा, आप सेफ्टी काउंसिलर हैं, नागपुर से आए हैं, सीनियर DSO नागपुर। सेफ्टी काउंसिलर सीनियर DSO ऑफिस, आप नागपुर डिवीजन से हैं, आपको प्रथम पुरस्कार मिलता है इंग्लिश एस्से कॉम्पिटिशन।
Next is Mrs. Anuradha Iyengar of Chief Office Superintendent PCME Office Headquarters से आपको द्वितीय पुरस्कार मिलता है, श्रीमती अनुराधा अयंगर। श्रीमती शालिनी एम सालवे, आप हैं स्टेनो टू ADRM मुंबई मंडल से, आपको तृतीय पुरस्कार मिलता है, मिसेस शालिनी एम सालवे। इस अवसर पर एक मराठी निबंध प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया था। श्री नरेंद्र नायते ऑफिस सुपरिटेंडेंट सेफ्टी ऑफ नागपुर डिवीजन से हैं, आपको प्रथम पुरस्कार मिलता है। श्री प्रतीक प्रकाश कौनसे, आप सीनियर क्लर्क हैं। ये तालियां इसलिए भी हैं क्योंकि ये सेंट्रल रेलवे के जाने माने कलाकार हैं। श्री प्रतीक खानसे एक बहुत उत्कृष्ट क्लासिकल सिंगर हैं। श्री मनोज सालुंके, आप टीचर हैं रेलवे स्कूल भुसावल से, आपको तृतीय पुरस्कार मिलता है। इस अवसर पर एक स्लोगन कंपटीशन का भी आयोजन किया गया था, जिसमें बहुत अच्छे स्लोगन लिखे गए, बहुत अच्छी कविताएं भी मिली इसमें हमें। श्री मुकेश कुमार, आप हैं CPGI GM ऑफिस से हेडक्वार्टर से, ये मुंबई में नहीं देश के जाने माने कवि हैं, हास्य कवि हैं, बहुत से जगहों पर कार्यक्रम करते हैं। श्री मुकेश कुमार, इसके बाद श्री अनिल कुमार तिवारी, आप चीफ ऑफिस सुपरिटेंडेंट हैं भुसावल से। श्री अनिल कुमार तिवारी, आपको मिलता है सेकंड प्राइज। श्री जॉन डी डेविड, इज रिजर्वेशन सुपरवाइजर, कल्याण से हैं आप, बॉम्बे डिवीजन। थर्ड प्राइज मिलता है श्री जॉन डी डेविड। मिस हर्षदा पी जोशी, आप सीनियर क्लर्क हैं, सीनियर DPO पुणे मंडल से आई हैं, मिस हर्षदा पी जोशी। के बाद है श्री संजय कुमार, आप चीफ कमर्शियल इंस्पेक्टर हैं हेडक्वार्टर से, आपको मिलता है प्रोत्साहन पुरस्कार श्री संजय कुमार। एक ड्राइंग कंपटीशन का भी आयोजन किया गया था। यहाँ बाहर आते समय आपने देखा होगा कि लेफ्ट साइड में इनके ड्राइंग्स लगे हैं। श्री मास्टर तामिश, ही सन ऑफ अमित कुमार, सीनियर सेक्शन इंजीनियर सोलापुर से आए हैं। मास्टर तामिश, श्री अमित कुमार हैं यहाँ पर, वे आ सकते हैं मंच पर। वे हमें बता रहे हैं कि उन्होंने क्या बनाया ड्राइंग में। वंदे भारत ट्रेन बनाया, किसान बनाया, रेड फोर्ट बनाया, बहुत सारी चीजें बनाई। मास्टर तामिश, श्री NS कांबले, चीफ SNWI, आप सोलापुर से आए हैं। NS कांबले, चीफ स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर। शेख नदीम एजाज, आप चीफ हेल्थ इंस्पेक्टर कल्याण, आप मुंबई डिवीजन से हैं। नदीम एजाज बहुत ही क्रिएटिव है, इससे पहले भी राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। इसके बाद है श्री मनोज सालुंके, आप टीचर हैं रेलवे स्कूल भुसावल से, आपको मिलता है फर्स्ट प्राइज डिबेट कंपटीशन में।
श्री मनोज सालुंके, टीचर, रेलवे स्कूल भुसावल। हमारे पीछे बैठे सहयोगीगण तालियां बजा सकते हैं। तो भुसावल से आए काफी दूर से। तो अनूप कुमार राय, आप सीनियर फार्मासिस्ट हैं माटुंगा से, आपको सेकंड प्राइज मिलता है। अनूप कुमार राय। डिबेट कंपटीशन के प्राइज विनर्स है ये श्री प्रांजल राजेश पाटिल, आप असिस्टेंट हैं टीआरडी नागपुर में। प्रांजल राजेश पाटिल, टीआरडी नागपुर, हमारे इलेक्ट्रिकल विभाग से आए हैं। इन्हें मिलता है थर्ड प्राइज डिबेट कॉम्पिटिशन। इसके बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग क्विज था, ऑनलाइन क्विज। इस बार इसमें बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। श्री दिनेश कुमार, आप सीसीआई सीएसएमटी बॉम्बे डिवीजन। दिनेश कुमार, ऑनलाइन क्विज रियली टफ। तालियां बजनी चाहिए इन लोगों के लिए। सेकेंड प्राइज मिलता है श्री प्रशांत सिटोके, आप चीफ फार्मासिस्ट हैं कल्याण में। ही इज नॉट दैट, ठीक है। क्विज के बाद एक एनकरेजमेंट प्राइज मिलता है मिस हिया सिंह पवार को, इनको स्पेशल अवार्ड है। मिस हिया सिंह पवार, आप स्टूडेंट हैं, स्पेशल अवार्ड मिलता है, प्रोत्साहन पुरस्कार। इसके बाद एक स्किट कंपटीशन हुआ था जिसमें मुंबई डिवीजन को फर्स्ट प्राइज मिला है, कल्चरल एसोसिएशन मुंबई डिवीजन को। स्किट कंपटीशन कोई है मुंबई डिवीजन के बहुत अच्छे कलाकार हैं हमारे बीच, बड़े ही टैलेंटेड क्रिएटिव कलाकार। कल्चरल एसोसिएशन मुंबई डिवीजन फर्स्ट प्राइज। बहुत सारी तालियां बढ़ने के लिए हमारे मंडल के लोग हैं, अपने रोजमर्रा के काम से समय निकाल कर जो नए स्किट और ड्रामा बनाते हैं और पेश करते हैं। संतोष आ जाइए। मुंबई डिवीजन कल्चरल एसोसिएशन फर्स्ट प्राइज स्किट कॉम्पिटिशन। सेकेंड प्राइज मिलता है CWM परेल के कल्चरल एसोसिएशन को। पूरी टीम है कल्चरल की परेल वर्कशॉप में। बहुत ही अच्छी सरजी राव गायकवाड़ आगे है, बहुत ही उम्दा कलाकार। एक से एक गायक है यहाँ पर, नाट्यकर्मी है। हमारे रेलवे के टैलेंट है। इनके लिए मैं हमेशा कहती हूँ, अभी साल दिल में तराने बहुत है, अभी जिंदगी में अफसाने बहुत है। दर और गैर से फल की भीख मांगे क्यों जब अपने घर में ही खजाने बहुत है। परेल वर्कशॉप की टीम, मुंबई डिवीजन की टीम, CWM माटुंगा की टीम है हमारे पास। थर्ड प्राइज CWM माटुंगा की टीम भी। कई गायक हैं बहुत अच्छे नाट्यकर्मी हैं, डांसर्स हैं, बहुत अच्छे वादक हैं। ये तीनों टीम साथ ही हमारे हेडक्वार्टर CRC में, ये सब रेलवे की शान है। हमें अपने कलाकारों पर बहुत गर्व है। सभी प्रतियोगियों का आदरणीय महाप्रबंधक जी से कर कमलों से हुआ।
और निश्चित ही सभी में उत्साह बहुत बड़ा है और उम्मीद करते हैं कि अगले साल और बड़ी संख्या में लोग भाग लेंगे और इसे सफल बनाएंगे। इसके बाद हमारा अनुरोध है हमारे आदरणीय महाप्रबंधक महोदय श्री अनिल कुमार लाहोटी सर से इस सभा को संबोधित करें, आशीर्वचन दें। SDGM and CBO Shri Pankaj, Additional General Manager Shri Dalaboy, all HODs, VRM Mumbai Shri Chalab Goyal, ADRMs of Mumbai Division, all other officers present here, President CRWWO Srimati Meenu Lahoti, Srimati Nipali Goyal, all executive committee members of CRWWO, all the staff present. The Central Vigilance Commission, in its endeavor to fight corruption, advises observance of Vigilance Awareness Week every year to rejuvenate our commitment to promotion of integrity and probity in public life through participation of various stakeholders. As a part of the same endeavor, Vigilance Awareness Week was observed in Central Railway also from 26th October to 2nd of November this year with the theme Independent India at 75, Self-Reliance with Integrity. स्वतंत्र भारत at 75, सत्य निष्ठा से आत्मनिर्भरता. During this week, various activities have been held all over the zone, which included an integrity pledge taken for the institution and individual. Seminars, including a special seminar where luminaries with vast experience, namely Shri D.P. Dharmadhikari ji, retired Chief Justice of Bombay High Court, and Shri Praveen Dikshit ji, retired Director General of Police, Maharashtra, were invited to share their views and interact with participants. Programs also included various types of competitions, as you have just now seen: essay writing, slogan writing, drawing competition, quiz competition, debate, and skit competition, etc. Vigilance officials also made field visits for vigilance awareness. A special bulletin on vigilance, that is Subodh, has been released today. During the course of the past week, SDGM has been regularly updating me of the various outreach activities conducted not only at the headquarters level but also in divisions and workshops. I am also pleased to note that all divisions and workshops have actively participated in all vigilance programs in order to build collective awareness throughout the organization. I take this opportunity to express my appreciation to the entire vigilance team for the successful organization of all the activities, as well as for commemorating this event by unveiling Vigilance Annual Magazine Subodh. This magazine will be useful in creating awareness about the facets of corruption and also to educate railwaymen about the correct procedures and practices which need to be followed during the course of audit. The focus of the vigilance organization will be on system improvement and preventive vigilance so that the causes of discrimination and delay are eliminated and the complaints are reduced. I am confident that the continuous efforts and initiatives by Vigilance Department will improve an environment of fair and fearless working, which will help us in taking steps towards achieving a self-reliant India in line with the motto of Vigilance Awareness Week. I congratulate SDGM and CBO Shri Pankaj and all the vigilance officials and all other concerned officers and employees who participated in organizing the Vigilance Week for a very successful completion of Vigilance Week. Thank you. Jai Hind. और इसके बाद हम आमंत्रित करते हैं डेप्यूटी CBO इलेक्ट्रिकल श्री मनीष बापट सर को आभार प्रदर्शन के लिए, और इसके पश्चात सभी लोग नेशनल एंथम के लिए अपने अपने स्थान पर कृपया खड़े हो जाएं।
धन्यवाद प्रस्ताव की इस कड़ी में मैं सतर्कता विभाग की ओर से आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय महाप्रबंधक महोदय का आभार प्रदर्शित करता हूं कि अपनी व्यस्त दिनचर्या में उन्होंने इस कार्यक्रम में आकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और अपने प्रेरणामयी आशीर्वचनों से हम सबका उत्साहवर्धन किया। धन्यवाद सर। इसके पश्चात सतर्कता विभाग की ओर से आज के कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि अध्यक्षा CRWWO माननीय GM मैडम का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपनी विशेष उपस्थिति से इस कार्यक्रम को और हमें गौरवान्वित किया। इसके पश्चात में AGM सर, सभी PHOD सर, मैडम्स का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम में आकर के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। साथ ही सभी HOD सर, मैडम्स सबका भी आभार व्यक्त करता हूं। इसके पश्चात मैं हमारे प्रणेता SDGM सर और मैडम का विजिलेंस परिवार की ओर से उनके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद देता हूं। सर का मार्गदर्शन हमें सतत मिलते रहता है, जिसके कारण ही हम अच्छे से अच्छा काम कर पाते हैं। इसके बाद मैं मध्य रेल कल्चरल एसोसिएशन की संपूर्ण टीम और विशेष रूप से श्री ध्रुव सेन गुप्ता सर का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इतना अच्छा कल्चरल प्रोग्राम यहाँ पर पेश किया और साथ ही साथ पूरे विजिलेंस अवेयरनेस वीक में उन्होंने हमें बहुत सहयोग किया। इसके पश्चात मैं विभिन्न मंडलों और मुख्यालयों से आए सभी पुरस्कार विजेताओं का आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ DRM मुंबई और उनकी संपूर्ण टीम, विशेषकर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल SNT विभाग का इस कार्यक्रम के आयोजन को सफल बनाने के लिए आभार व्यक्त करता हूं। यहाँ उपस्थित सभी यूनियन रिप्रेजेंटेटिव्स का भी विजिलेंस विभाग की ओर से आभार व्यक्त करता हूं। इस कार्यक्रम को मनोयोग से ध्यानपूर्वक देखने के लिए उपस्थित दर्शकों का एवं विजिलेंस विभाग की संपूर्ण टीम का भी आभार व्यक्त करता हूं। विजिलेंस अवेयरनेस वीक एवं इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए विशेष रूप से श्रीमती अंशु देसाई, डिप्टी CBO अकाउंट्स एंड पर्सनल, श्री नरेंद्र पनवार, डिप्टी CBO ट्रैफिक एवं श्री रवि SBO अकाउंट्स एंड पर्सनल का विशेष आभार व्यक्त करता हूं। अंत में परोक्ष और अपरोक्ष रूप से इस कार्यक्रम को यशस्वी बनाने में सम्मिलित सभी अधिकारी कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता हूं एवं अध्यक्ष की अनुमति से इस कार्यक्रम के संपन्न होने की घोषणा करता हूं। आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि राष्ट्रगान के लिए कृपया अपने ही स्थान पर खड़े हो जाएं। महोदय का एक संदेश सुनाना चाह रहा था। महोदय ने विजिलेंस डिपार्टमेंट के लिए जो पिछले एक सप्ताह में इन्होंने काफ़ी मेहनत करी है, उसके लिए 50,000 पुरस्कार की घोषणा की है और हमारे CRCA टीम के लिए कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत अच्छा कल्चरल आइटम प्रेजेंट किया गया, उसके उन्होंने 20,000 रुपये की अलग से पुरस्कार घोषणा की है। मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ और आप सबसे अनुरोध है कि अब हम लोग राष्ट्रगान के लिए तैयार हों। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जगति तरंग, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय।